वो एक कराटे स्कूल चलाता है। उसके छात्र और उनके मॉम डैड उस पर भरोसा करते हैं। शिक्षा देना मेरे लिए बहुत अहम है। मैं इसके आड़े किसी को नहीं आने दे सकता, क्योंकि यह स्कूल मेरी सालों की मेहनत का नतीजा है। मगर शोहरत, दौलत और सांसारिक सुख का आनंद उठाने के बाद वो स्कूल बंद करने का फैसला करता है। वो अपना पसंदीदा करियर आखिर क्यों त्याग देता है? मैं अब स्कूल नहीं चलाना चाहता था। सुसमाचार साझा करने और कर्तव्य निभाने में ज्यादा समय और ऊर्जा लगाना चाहता था। इस फैसले से आखिर उसे क्या हासिल होता है? मैंने मॉम डैड की तरह प्रभु में विश्वास रखा। बड़ा होकर कंस्ट्रक्शन में काम किया और साथ ही एक कराटे स्कूल खोला। इतने सालों तक काम में व्यस्त होने के बाद भी मैं हमेशा परमेश्वर के बारे में और जानने का प्रयास करता। इसलिए मैं टीवी पर पादरियों के उपदेश देखा करता था। कभी कभी मैं अपने पादरी और दोस्तों के साथ बाइबल भी पढ़ता था। नियमित रूप से फेसबुक पर ईसाई पेज भी देखा करता था। 2020 में महामारी के कारण मुझे अपना कराटे स्कूल कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा, जिससे मुझे परमेश्वर के बारे में ऑनलाइन पढ़ने का वक्त मिल गया। उसी साल दिसंबर में एक दिन जब मैं बैठकर रोजाना की तरह फेसबुक देख रहा था, तभी अचानक मुझे एक मैसेज मिला। ताइवान की एक बहन ने पूछा कि क्या मैं सभा में भाग लेना और परमेश्वर के वचन सुनना पसंद करूंगा। मैं खुशी खुशी तैयार हो गया। सभाओं में जाने और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ने से जाना कि ये वचन परमेश्वर की 6000 साल की प्रबंधन योजना का रहस्य खोलते हैं। मनुष्य के पतन, भ्रष्टता और पाप की जड़ का खुलासा करते हैं। इंसान को वो मार्ग बताते हैं जिससे वो खुद को पाप से मुक्त कर स्वच्छ बने। मैंने सत्य के इन रहस्यों के बारे में कभी देखा या सुना नहीं था, और मेरे दिल को यकीन था कि ये वचन परमेश्वर की वाणी है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर लौट कर आया प्रभु यीशु है। आमीन। मैं बहुत उत्साहित था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे परमेश्वर की वाणी सुनने और उसका स्वागत करने का मौका मिलेगा। मुझे काफी गौरव का अनुभव हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकारने के बाद लगा कि सभा से बहुत कुछ हासिल हो रहा था। जब भी मैं काम या किसी और वजह से सभाओं में भाग न ले पाता, तो अगले दिन मैं सभा में भेजे गए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ लेता। भाई बहन भी सभा की बातें समझने में मेरी मदद करते थे। करीब 2-3 महीने ऐसे ही चलता रहा। फिर सिंचन कार्य के प्रभारी भाई ने मुझसे कहा, तुम बड़ी उत्सुकता से सत्य खोजते हो, सत्य जानना चाहते हो। हम तुम्हें एक सभा समूह का प्रभारी बनाना चाहते हैं। तुम करना चाहोगे? हाँ, ये तो अच्छी बात है। कर्तव्य निभाने से ईश वचनों का अनुभव करने के मौके मिलते हैं, जिससे जीवन में प्रगति होती है। बिल्कुल, लेकिन तब मेरे लिए हाँ कहना मुश्किल था, क्योंकि मुझे अपना कराटे स्कूल जल्द ही दोबारा खोलना था। अगर मैं किसी सभा समूह का प्रभारी बन गया तो क्लास लेने में परेशानी आएगी। अगर इससे स्कूल की साख गिर गई तो क्या होगा? तो मैंने उस भाई से कहा, मैं यह कर्तव्य नहीं स्वीकार सकता, क्योंकि मैं जल्द ही कराटे क्लास शुरू करने वाला हूं। शिक्षा देना मेरे लिए सबसे अहम है। मैं इसके आड़े किसी को नहीं आने दे सकता हूं। मैं 11 साल से यह स्कूल चला रहा हूं। यह मेरी बरसों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। बच्चों के मॉम डैड उनकी ट्रेनिंग के लिए मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। उन सबको मेरी बहुत जरूरत है। इसलिए मैं सभा समूह का प्रभारी नहीं बन सकता। कुछ समय बाद एक सभा में मैंने एक भाई द्वारा भेजा गया परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा।
यदि तुम परमेश्वर की इच्छा को ध्यान में रखते हो तो तुम कलीसिया के लिए वास्तविक बोझ विकसित करोगे। वास्तव में इसे कलीसिया के लिए बोझ उठाना कहने की बजाय यह कहना चाहिए कि तुम खुद अपने जीवन के लिए बोझ उठा रहे हो, क्योंकि इसका उद्देश्य यह है कि तुम ऐसे अनुभवों का इस्तेमाल परमेश्वर द्वारा पूर्ण बनाए जाने के लिए कर सको। इसलिए जो भी कलीसिया के लिए सबसे भारी बोझ उठाता है, जो भी जीवन में प्रवेश के लिए बोझ उठाता है, उसे ही परमेश्वर द्वारा पूर्ण बनाया जाता है। आमीन। आमीन। इस भाई ने संगति में कहा, इन वचनों से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर चाहता है लोग ऊंचा उठें, सहयोग करें, कर्तव्य निभाएं। जितना कर्तव्य निभाओगे उतना ही सत्य समझोगे, उतने ही पूर्ण बनाए जाओगे। यह परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार साझा करने की अहम घड़ी है। उरुग्वे में हम परमेश्वर का कार्य स्वीकारने वाले पहले हैं। हमें इसे स्वीकारने वाले नए लोगों के सिंचन में मदद करनी चाहिए, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। हाँ, सही कहा। सुसमाचार कार्य में योगदान देना हमारी जिम्मेदारी और हमारा दायित्व है। हाँ, सबके साथ परमेश्वर के वचनों पर संगति करके मैं परमेश्वर की इच्छा समझ गया। कर्तव्य ठुकराने के बारे में सोचकर मुझे शर्मिंदगी हुई, तो मैंने सुपरवाइजर से कहा, मैं अपना कर्तव्य निभाने को तैयार हूं। परमेश्वर का धन्यवाद। मगर जब सुपरवाइजर ने पूछा कि मैं समय कब दे पाऊंगा, तो मैं फिर से उलझन में पड़ गया। मैंने सोचा, अगर मैं हफ्ते के कुछ दिन सभा करता हूं तो स्कूल खुलने पर कराटे लेसन में समस्या होगी। स्कूल को फिर से बनवाने का काम भी चल रहा था। मैं चाहता था यह बहुत अच्छा दिखे ताकि ज्यादा लोग आकर्षित होकर प्रशिक्षण लेने आए, जो मेरे कारोबार के लिए अच्छा होगा। मैंने सुपरवाइजर से कहा, मैं बहुत व्यस्त हूं, मेरे पास सभाओं के लिए बस मंगलवार का दिन है। फिर मैं अपना कर्तव्य निभाने लगा। इसके बाद मेरे भाई बहन अक्सर मेरी मदद करते और मेरा हौसला बढ़ाते। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ने लगा। अक्सर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के ऐप पर भजन और फिल्में देखता। इस दौरान बहुत लोगों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों का कार्य स्वीकारा। तो सुपरवाइजर ने पूछा कि क्या मैं और ज्यादा सभाएं करके नए भाई बहनों का सिंचन कर पाऊंगा। मैं असमंजस में पड़ गया, पर स्कूल अब तक खुला नहीं था, तो मैं कुछ समय के लिए और अधिक सभाएं कर सकता था। तो मैंने हां कर दी। मगर मैंने सुपरवाइजर से यह भी कहा, मेरी क्लास दोबारा शुरू होने पर इसके लिए मेरे पास समय नहीं होगा। मुझे उस वक्त यह करना बिल्कुल सही लगा, क्योंकि मुझे कुछ भी अपने कराटे स्कूल से ज्यादा जरूरी लगता ही नहीं था। फिर मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा, जिसने मेरा मन बदल दिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, वास्तव में मनुष्य के आदर्श चाहे कितने भी ऊंचे क्यों न हों, उसकी इच्छाएं चाहे कितनी भी यथार्थपरक क्यों न हों, या वे कितनी भी उचित क्यों न हों, वो सब जो मनुष्य हासिल करना चाहता है और खोजता है, वो अटूट रूप से दो शब्दों से जुड़ा है। ये दो शब्द हर व्यक्ति के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, और ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें शैतान मनुष्य के भीतर बैठाना चाहता है। वे दो शब्द कौन से हैं? वे हैं प्रसिद्धि और लाभ। शैतान एक बहुत ही धूर्त किस्म का तरीका चुनता है, ऐसा तरीका जो मनुष्य की धारणाओं से बहुत अधिक मेल खाता है, जो बिल्कुल भी क्रांतिकारी नहीं है, जिसके जरिए वो लोगों से अनजाने ही जीने का अपना मार्ग, जीने के अपने नियम स्वीकार करवाता है और जीवन के लक्ष्य और जीवन में उनकी दिशा स्थापित करवाता है। और ऐसा करने से वे भी अनजाने ही जीवन में महत्वाकांक्षाएं पालने लगते हैं।
जीवन की ये महत्वाकांक्षाएं चाहे जितनी भी ऊंची क्यों न प्रतीत होती हो, वे प्रसिद्धि और लाभ से अटूट रूप से जुड़ी होती हैं। कोई भी महान या प्रसिद्ध व्यक्ति, वास्तव में सभी लोग जीवन में जिस भी चीज का अनुसरण करते हैं, वो केवल इन दो शब्दों प्रसिद्धि और लाभ से जुड़ी होती है। लोग सोचते हैं कि एक बार उनके पास प्रसिद्धि और लाभ आ जाए तो वे ऊंचे रुतबे और अपार धन संपत्ति का आनंद लेने के लिए और जीवन का आनंद लेने के लिए इन चीजों का लाभ उठा सकते हैं। उन्हें लगता है कि प्रसिद्धि और लाभ एक प्रकार की पूंजी है, जिसका उपयोग वे भोग विलास का जीवन और देह का प्रचंड आनंद प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। इस प्रसिद्धि और लाभ की खातिर जिसके लिए मनुष्य इतना ललचाता है, लोग स्वेच्छा से, यद्यपि अनजाने में, अपने शरीर, मन, वो सब जो उनके पास है, अपना भविष्य और अपनी नियति शैतान को सौंप देते हैं। वे एक पल की भी हिचकिचाहट के बगैर ऐसा करते हैं और सौंपा गया अपना सब कुछ वापस प्राप्त करने की आवश्यकता के प्रति सदैव अनजान रहते हैं। लोग जब इस प्रकार शैतान की शरण ले लेते हैं और उसके प्रति वफादार हो जाते हैं, तो क्या वे खुद पर कोई नियंत्रण बनाए रख सकते हैं? कदापि नहीं। वे पूरी तरह से शैतान द्वारा नियंत्रित होते हैं, सर्वथा दलदल में धंस जाते हैं और अपने आप को मुक्त कराने में असमर्थ रहते हैं। जब कोई प्रसिद्धि और लाभ के दलदल में फंस जाता है, तो फिर वो उसकी खोज नहीं करता जो उजला है, जो धार्मिक है, या वे चीजें नहीं खोजता जो खूबसूरत और अच्छी हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रसिद्धि और लाभ की जो मोहक शक्ति लोगों के ऊपर हावी है, वो बहुत बड़ी है। वे लोगों के लिए जीवन भर, यहां तक कि अनंत काल तक सतत अनुसरण की चीजें बन जाती हैं। क्या ये सत्य नहीं है? आमीन। आमीन। परमेश्वर ने इंसानों पर काबू पाने के शैतानी तरीकों का विश्लेषण किया। हाँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सभी वचन सत्य थे। मैं इसी तरह जीवन जी रहा था। हमेशा भीड़ से हटकर एक कामयाब करियर बनाना चाहता था। लगता था यह सब होने पर मैं बेहतर जीवन जी पाऊंगा, सब मेरा आदर और मेरी सराहना करेंगे। जीवन में कंस्ट्रक्शन के काम से जीने के लिए पर्याप्त पैसे मिलने के बाद भी मैंने अमीर बनने और दूसरे लोगों की नजरों में ऊंचा उठने के लिए, शोहरत और दौलत का आनंद लेने के लिए एक कराटे स्कूल खोला और अपनी सारी ऊर्जा उस स्कूल को चलाने में लगा दी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखने के बाद मैं सभाओं में तो जाता था, पर मेरे लिए अब भी कराटे स्कूल ही ज्यादा जरूरी था। जब मुझे कर्तव्य सौंपा गया तो मैंने शिक्षण कार्य में देरी और स्कूल की साख पर बुरा असर पड़ने के डर से उसे ठुकरा दिया। भले ही मैं सभाएं करके अपना कर्तव्य निभा रहा था, मगर मैं उसे अस्थायी समझता था। मुझे लॉकडाउन हटने का इंतजार था ताकि मैं अपना कराटे स्कूल फिर से चला सकूं। यह समझ आने पर मैं शर्मिंदा हुआ। मैंने शोहरत और दौलत को अपना जीवन जीने का आधार बना लिया था। मुझे कारोबार चलाना परमेश्वर में आस्था और अपने कर्तव्य से ज्यादा जरूरी लगा। इतना जरूरी कि मैं शोहरत और दौलत के चक्कर में गलत फैसला लेने वाला था। मैं सत्य हासिल करने का मौका खोने वाला था। अब मैं समझ गया हूं कि सपने पूरे करना और कारोबार चलाना हमें हमेशा सही काम लगते हैं, पर इन सब के पीछे शैतान की चाल होती है। शैतान इंसानों को ललचाने के लिए शोहरत, दौलत और रुतबे का इस्तेमाल करता है।
मैं मन से इनके पीछे भागता रहा, हमेशा आवश्यकता से अधिक पाना चाहा। अब मैं उनके चंगुल में फंस गया था, ना चाहते हुए शैतान के काबू और बंधन में था। मैं उसका गुलाम बन गया था। इस तरह मैं परमेश्वर से दूर हो जाता, शोहरत और दौलत के लिए बर्बाद हो जाता। बिल्कुल सही कहा। इंसान को भ्रष्ट करने वाले शैतानी तरीकों को उजागर करने वाले इस वचनों के बिना हम ना लाभ के पीछे भागने के नतीजे जान पाते, न शैतान के चंगुल से निकलते। बिल्कुल। फिर मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के अंश पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, व्यक्ति भाग्य के विरुद्ध लड़ते हुए अपने पूरे जीवन भर की ऊर्जा को खत्म कर देता है। अपने परिवार का भरण पोषण करने की कोशिश में दौड़ भाग करते हुए और धन संपत्ति और हैसियत के बीच भागते हुए अपना सारा समय बिता देता है। जिन चीजों को लोग संजोकर रखते हैं वे हैं परिवार, पैसा और प्रसिद्धि। वे इन्हें जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजों के रूप में देखते हैं। सभी लोग अपने भाग्य के बारे में शिकायत करते हैं, फिर भी वे अपने दिमाग में उन प्रश्नों को पीछे धकेल देते हैं जिनके बारे में जानना और समझना बहुत जरूरी है। मनुष्य जीवित क्यों है? मनुष्य को कैसे जीना चाहिए? जीवन का मूल्य और अर्थ क्या है? जब तक कि उनकी युवावस्था उनका साथ नहीं छोड़ देती, उनके बाल सफेद नहीं हो जाते और उनकी त्वचा पर झुर्रियां नहीं पड़ जाती, वे अपना सारा जीवन शोहरत और दौलत के पीछे भागने में ही लगा देते हैं। वे इस तरह तब तक जीते रहते हैं जब तक वे ये नहीं देख लेते कि प्रसिद्धि व सौभाग्य किसी का बुढ़ापा आने से रोक नहीं सकते हैं। धन हृदय के खालीपन को नहीं भर सकता है। जब तक वे ये नहीं समझ लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म, उम्र के बढ़ने, बीमारी और मृत्यु के नियम से बच नहीं सकता है और नियति ने उनके लिए जो तय किया है कोई भी उससे बचकर भाग नहीं सकता है। केवल जब उन्हें जीवन के अंतिम मोड़ का सामना करने को बाध्य होना पड़ता है तभी सही मायने में उन्हें समझ आता है कि चाहे किसी के पास करोड़ों रुपयों की संपत्ति हो, उसके पास विशाल संपदा हो, भले ही उसे विशेषाधिकार प्राप्त हो और वो ऊंचे पद पर हो, फिर भी वो मृत्यु से नहीं बच सकता है और उसे अपनी मूल स्थिति में वापस लौटना ही पड़ेगा। एक एकाकी आत्मा जिसके पास अपना कुछ भी नहीं है। लोग अपना जीवन धन दौलत और प्रसिद्धि का पीछा करते हुए बिता देते हैं। वे इन तिनकों को ये सोचकर कसकर पकड़े रहते हैं कि केवल ये ही उनके जीवन का सहारा हैं, मानो कि उनके होने से वे निरंतर जीवित रह सकते हैं और मृत्यु से बच सकते हैं। परंतु जब मृत्यु उनके सामने खड़ी होती है, केवल तभी उन्हें समझ आता है कि ये चीजें उनकी पहुंच से कितनी दूर हैं। मृत्यु के सामने वे कितने कमजोर हैं, वे कितनी आसानी से बिखर जाते हैं, वे कितने एकाकी और असहाय हैं और वे कहीं से सहायता नहीं मांग सकते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि जीवन को धन दौलत और प्रसिद्धि से नहीं खरीदा जा सकता है, कि कोई व्यक्ति चाहे कितना ही धनी क्यों ना हो, उसका पद कितना ही ऊंचा क्यों ना हो,
मृत्यु के सामने सभी समान रूप से कंगाल और महत्वहीन हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि धन दौलत से जीवन नहीं खरीदा जा सकता है। प्रसिद्धि मृत्यु को नहीं मिटा सकती है। ना तो धन दौलत और ना ही प्रसिद्धि किसी व्यक्ति के जीवन को 1 मिनट या 1 पल के लिए भी बढ़ा सकती है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़कर मैंने सोचा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करता हूं, पर सत्य खोजने या कर्तव्य निभाने पर ध्यान नहीं देता। मैं अब भी शोहरत, लाभ और सुख के पीछे भागता हूं। मैं अपना कीमती समय और ऊर्जा इन चीजों पर बर्बाद करता हूं। ऐसे विश्वास से मुझे क्या हासिल होगा? अभी महामारी के कारण दुनिया भर में बहुत से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि मेरा क्या होगा। लगता नहीं कि मेरे पास सत्य खोजने और कर्तव्य निभाने के ज्यादा मौके हैं। शायद सत्य खोजने में अब भी ज्यादा देर नहीं हुई है, पर मरने की कगार पर रहा तो मेरे लिए बहुत देर हो चुकी होगी। बिल्कुल सही। मेरा सौभाग्य है कि मैं परमेश्वर के अंत के दिनों का कार्य स्वीकार सका। उसने मुझे सत्य खोजकर बचाए जाने का मौका दिया है, पर मैं इसे संजोना नहीं चाहता। मैं सत्य खोजने में ज्यादा समय और ऊर्जा लगाने को तैयार नहीं हूं। मैं बिल्कुल अंधा हो गया था। पहले सांसारिक शोहरत और दौलत पाने के लिए मैंने यह स्कूल खड़ा करने में इतनी मेहनत की। देखने में यह बड़ा आकर्षक लगता है। मुझे इससे थोड़ी शोहरत, दौलत और सुख भी मिला, पर मेरा दिल अब भी पूरी तरह से खोखला है। मुझे इस तरह से जीवन जीना बेकार लगा, और अब मैं वाकई इन चीजों पर अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता। दुनिया में बहुत से अमीर लोग हैं। उनके पास शोहरत और रुतबा है, पर परमेश्वर से दूर हैं, उसका विरोध करते हैं। जब आपदा आएगी तो उनकी मौत पक्की है। धन से जीवन नहीं खरीदा जा सकता। मौत के सामने शोहरत और दौलत दोनों बेकार हैं। सत्य हासिल करने से ही हमें परमेश्वर की सुरक्षा मिलेगी। हम उसके द्वारा बचाए जाएंगे। सच में, जैसा कि प्रभु यीशु ने कहा था, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? यह मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? आमीन। सच है, भले ही तुम दुनिया में शोहरत और दौलत पालो, लोगों की नज़रों में ऊंचे बन जाओ, इन चीज़ों से तुम्हें जीवन नहीं मिलेगा। इनसे तुम परमेश्वर से दूर होकर बचाए जाने का मौका खो दोगे। हाँ, इस दौरान सत्य खोजते और अपना कर्तव्य निभाते हुए मैंने वह हासिल किया जो मेरे पास नहीं था। मैं परमेश्वर की इच्छा समझ पाया और मैं धीरे धीरे बदलने लगा। मैंने कलीसिया में अपनी जिम्मेदारियां निभाई। मुझे जीवन का अर्थ मिल गया था। मैं शैतान के लिए जीने के बजाय सत्य खोजना, परमेश्वर का आज्ञा पालन करना और सृजित प्राणी की तरह कर्तव्य निभाते हुए जीना चाहता था। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। कुछ समय बाद मेरे कराटे स्कूल की मरम्मत पूरी हुई। लॉकडाउन खत्म हो गया और स्कूल खोलने का समय आ गया, पर मैं पहले की तरह इसके लिए उत्सुक नहीं था, क्योंकि इस दौरान मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़े थे, जिससे मैं जान गया था कि परमेश्वर चाहता है हम दुनिया में दौलत और शोहरत के पीछे भागने और शैतान के बहकावे में आने के बजाय सत्य खोजकर अपना कर्तव्य निभाएं, ताकि हमें बचाया जा सके। मैंने कराटे स्कूल बंद करने का फैसला लिया। मुझे यही सबसे सही फैसला लगा। परमेश्वर का धन्यवाद, आपने बिल्कुल सही फैसला लिया। जब मैंने अपना यह फैसला पेरेंट और मेंटोर ग्रुप में सुनाया तो मेरे करीबी लोगों को यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि वो जानते थे इस स्कूल की मेरे लिए क्या अहमियत थी।
कई बच्चों और उनके मॉम डैड ने क्लासेस चलाने का आग्रह करते हुए मैसेज किया। कुछ लोगों ने कहा, मेरे बच्चों को तुम्हारी क्लास बहुत ज्यादा पसंद है, क्या तुम सच में कराटे सिखाना छोड़ रहे हो? कुछ छात्रों ने कहा, आपने कहा था आपके लिए सबसे जरूरी आपका करियर है, यही आपकी जिंदगी है। यह सब सुनकर मैं अंदर से थोड़ा परेशान हो गया। मैंने स्कूल की इतनी मरम्मत की थी पर उसे इस्तेमाल नहीं कर पाया। क्या मैं वाकई हमेशा के लिए उसे बंद कर दूं? सालों में खड़ा किया गया कारोबार यूं ही खत्म हो जाएगा? तब मुझे सच में थोड़ी बेचैनी हुई, मगर फिर मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़े। परमेश्वर के वचन कहते हैं, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो सामान्य है और जो परमेश्वर के प्रति प्रेम का अनुसरण करता है, परमेश्वर के जन बनने के लिए राज्य में प्रवेश करना ही असली भविष्य है। और यह ऐसा जीवन है जो अत्यंत मूल्यवान और महत्वपूर्ण है। कोई भी तुम लोगों से अधिक धन्य नहीं है। मैं यह क्यों कहता हूं? क्योंकि जो लोग परमेश्वर में विश्वास नहीं करते वो देह के लिए जीते हैं और वो शैतान के लिए जीते हैं। लेकिन आज तुम लोग परमेश्वर के लिए जीते हो और परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए जीवित हो। यही कारण है जो मैं कहता हूं कि तुम्हारे जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़कर मेरा मन काफी शांत हुआ। मैं समझ गया कि शोहरत और लाभ, इनका कोई मूल्य नहीं, कोई अर्थ नहीं। जीवन में सांसारिक खुशी, शोहरत और लाभ से मेरे दिल का खोखलापन दूर नहीं होगा, नहीं परमेश्वर मुझे बचाएगा। सत्य खोज कर, परमेश्वर से प्रेम करके और सृजित प्राणी का कर्तव्य निभाकर मैं एक सार्थक जीवन जी सकता हूं। और मुझे बस यही जीवन चाहिए था। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। भले ही मुझे अपने कराटे स्कूल को लेकर पछतावा हुआ, पर मेरे दोस्तों और छात्रों की बातें मेरा फैसला नहीं बदल सकीं। मैं जान गया था परमेश्वर के वचन किसी भी चीज से ज्यादा अहम है। सही है। परमेश्वर के उद्धार की खोज करना मेरे लिए जरूरी हो गया था। मैं कराटे स्कूल चलाते नहीं रहना चाहता था। मैं अपना कर्तव्य निभाने में अधिक समय और ऊर्जा खपाना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था यही सबसे सार्थक काम है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। अब भी मेरे कुछ दोस्त स्कूल खोलने के लिए मुझे मनाने की कोशिश करते हैं, पर मैं अपने फैसले पर अडिग हूं। भले ही मैंने अपनी बेकार सुख की चाह रखने वाली जिंदगी पीछे छोड़ दी हो, शोहरत और दूसरों की नजरों में अपना सम्मान खो दिया हो, पर हर दिन अपने भाई बहनों के साथ कर्तव्य निभाते हुए परमेश्वर के वचन पढ़ने, संगति करने का वक्त रहता है। इससे मैं कुछ सत्य समझ पाया हूं, कुछ चीजों को स्पष्ट देख पाया हूं, खासकर शोहरत और लाभ के पीछे भागने के नतीजों को। सत्य खोजना और जीवन में सही मार्ग पर चलना, इसी में मेरा फायदा है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने जो पाया वह दुनिया में शोहरत और सम्मान पाने से ज्यादा मूल्यवान है। आमीन। अब मैं अक्सर सुसमाचार सुनाता हूं। मैंने परमेश्वर के वचनों द्वारा नए सदस्यों की मदद और देखभाल करना सीख लिया है। मैं आशा करता हूं कि ज्यादा लोग परमेश्वर के सामने आकर उसके द्वारा बचाए जा सकेंगे। इस तरह का जीवन जीना मुझे सुरक्षित और सार्थक लगता है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। ये अनुभव बहुत अच्छा है।